एनीमे टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का खेलते हुए दिखाया जाता है कि तभी उसके पास एक रोशनी चमकती है। उस रोशनी में से एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलते हैं। उन्हें देख के वो लड़का बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अब वो लड़की उस लड़के से उसका नाम पूछती है। इसके जवाब में वो लड़का बोलता है, मेरा नाम सातो है। ये सुनकर वो लड़की अपना नाम बताती है। उसका नाम हिमे होता है। अब वो बोलती है, तुमने अभी जो भी देखा वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे। अगर तुम इसके बारे में भूल गए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसके बदले में मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। ये सुनने के बाद सातो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और 10 साल गुजर जाते हैं। सातो सो रहा होता है कि तभी हिमे उसे उठाती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। अगले सीन में हमें वो दोनों ब्रेकफास्ट खाते हुए दिखाए जाते हैं। ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो दोनों हिमे के फादर को बाय बोलकर स्कूल जाने लगते हैं। रास्ते में सातो हिमे के गले में लटकी हुई रिंग्स को देख रहा होता है, क्योंकि हिमे ने उसे बताया था कि वो रिंग उस आदमी के लिए है जिससे वो किसी दिन शादी करेगी, और सातो हिमे को लाइक करता है, इसीलिए वो उन रिंग्स की तरफ देख रहा था। हिमे ये बात नोटिस कर लेती है और बोलती है, तुम क्या देख रहे हो? ये रिंग्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। और ये बोलने के बाद वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। हिमे सातो का इंतजार कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सातो आ जाता है और हिमे को युकाटा में देखकर देखता ही रह जाता है। उसे ऐसे देखकर हिमे बोलती है, तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो? इसके जवाब में सातो बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही हो। ये सुनकर हिमे शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सातो मन ही में बोलता है, मैं उसे आज अपनी फीलिंग्स बताकर ही रहूंगा। और ये सोचने के बाद वो हिमे से कन्फेस करने के लिए मौके का इंतजार करने लगता है और हिम्मत जुटाकर कन्फेस करने ही वाला होता है कि तभी हिमे बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लंबे समय से बताना चाहती थी लेकिन कभी बता नहीं पाई। ये सुनकर सातो को लगता है कि हिमे उससे कन्फेस करने जा रही है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन हिमे बोलती है, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। ये सुनकर सातो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उससे पूछता है कब? इसके जवाब में हिमे बोलती है कल। ये सुनकर सातो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब यहाँ सीन कट होता है। हिमे सातो को थैंक्स बोलकर अपने रूम में जा रही होती है कि तभी सातो बोलता है, क्या तुम्हारा सच में यहाँ से जाना जरूरी है? इसके जवाब में हिमे बोलती है, हाँ ये पहले से ही डिसाइडेड था। और ये बोलने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में हमें सातो लेटा हुआ दिखाया जाता है। वो उसी बारे में सोच रहा होता है जो हिमे ने उससे कहा और बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा होता है कि तभी फिर से वही रोशनी चमकती है जो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। उस रोशनी को देखकर सातो बोलता है, उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब हिमे यहाँ पर आई थी। अब यहाँ सीन कट होता है। हिमे उस लाइट के अंदर जा रही होती है कि तभी सातो वहाँ पर आ जाता है। उसको वहाँ पर देखकर हिमे बोलती है, तो तुम्हें वो दिन याद है? मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। और ये बोलने के बाद वो उस रोशनी के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद सातो बोलता है, मैं यहाँ पर क्यों आया था? उसे यहाँ से जाते हुए देखने के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद वो भी उस रोशनी के अंदर घुस जाता है और किसी अलग ही दुनिया में बाहर निकलता है और हिमे का नाम चिल्लाता है। उसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। हिमे का फादर उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसके फादर को ही घायल कर देता है। अब उसका फादर बोलता है, हिमे जल्दी से उस रिंग को प्रिंस को दो। उसके फादर ने इतना बोला ही होता है कि तभी हिमे उस मॉन्स्टर को देखती है जो कि सातो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसीलिए अब वो अपनी रिंग पकड़ती है और सातो के पास जाकर उसे वो रिंग पहना देती है और उसे किस कर देती है। उसके ऐसा करते ही उस चर्च की बिल्डिंग चमकने लगती है और सातो के हाथ में एक शॉर्ट अपीयर हो जाती है। ऑब्वियसली सातो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन उसके हाथ में एक शॉर्ट थी, इसीलिए वो उस शॉर्ट का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। उस मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद सातो खुद भी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हिमे सातो को जगा रही होती है। जागने के बाद सातो बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ? इसके जवाब में हिमे बोलती है, मेरे बेडरूम में। तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें किस किया था? अब हमारी शादी हो चुकी है। ये सुनकर सातो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। दरअसल मेरी शादी उस प्रिंस से होने वाली थी लेकिन मैं उसे जानती भी नहीं थी, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। तभी मैंने तुम्हें देखा और मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। ये सुनने का सातो चिल्लाकर बोलता है, क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करी क्योंकि तुम मुझे पहले से जानती हो? इसके जवाब में हिमे सॉरी बोलती है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें हिमे दिखाई जाती है जो कि सातो को अपने किंगडम के लोगों से इंट्रोड्यूस करा रही होती है। दरअसल हिमे एक प्रिंसेस है जिसका मतलब सातो हिमे से शादी करने के बाद वहाँ का राजा बन चुका है। ये जानने के बाद सातो और भी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ से भी सीन चेंज होता है। सातो बात ले रहा होता है कि तभी वहाँ पर हिमे आ जाती है। उसे वहाँ पर देखने के बाद सातो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और घबराते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसके जवाब में हिमे शर्माते हुए बोलती है, हमारी शादी हो चुकी है तो ये नॉर्मल है। और ये बोलने के बाद वो भी सातो के साथ बात लेने लगती है। अब हिमे बोलती है, मैं जानती थी कि ये होने वाला है, अगर मैंने तुम्हें ये रिंग दी तो। ये सुनकर सातो बोलता है, अब तुम ये सब क्यों बोल रही हो? इसके जवाब में हिमे बोलती है, मेरी वजह से तुम्हें उस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा और क्योंकि मैंने तुम्हें वो रिंग दी है इसीलिए आगे तुम्हें और भी ज्यादा मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा और तुम तो इस दुनिया से हो भी नहीं, पर फिर भी तुम्हें यहाँ के लोगों को बचाना पड़ेगा और अपने आप को खतरे में डालना पड़ेगा। ये सब मेरी गलती है। ये सुनकर सातो बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो और वैसे भी मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने ये रिंग मुझे दी। तुम्हारी वजह से अब मैं एक राजा भी बन चुका हूँ। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरी दुनिया में वापस आने भी वाली हो। इसके जवाब में हिमे बोलती है, हाँ मैं इस दुनिया से हूँ इसलिए मैं वापस नहीं जा सकती। ये सुनकर सातो बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ पर रहूंगा और तुम्हें उन मॉन्स्टर्स से बचाऊंगा। ये सुनने के बाद हिमे सातो की तरफ देखने लगती है लेकिन सातो हिमे की बॉडी को देख रहा होता है। ये नोटिस करने के बाद हिमे बोलती है, रॉयल फैमिलीज में शादियां सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए होती
है, मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड एक्सीडेंट से बनाया है, तुम्हें किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सातो बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि तुमने मुझे अपना हस्बैंड बनाया, चाहे वो एक एक्सीडेंट ही क्यों ना हो। ये सुनकर हिमे बोलती है, इसका मतलब तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। इसके जवाब में सातो हाँ बोलता है, जिसे सुनने के बाद हिमे बोलती है, तुम मुझे एक दोस्त की तरह पसंद करते हो ना। इसके जवाब में सातो बोलता है, ऑफ कोर्स तुम मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त हो। ये सुनकर हिमे थोड़ी उदास हो जाती है। वो दोनों ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बेल बजती है, जिसके बाद सुनकर सातो खड़ा हो जाता है और उसे ऐसे देखने के बाद हिमे जोर से चिल्लाती है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि उनके ही पैलेस की तरफ बढ़ रहा होता है। अगले सीन में हमें सातो और हिमे बात से बाहर निकलते हुए दिखाए जाते हैं कि तभी कुछ सैनिक उन्हें रोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स ने उनके पैलेस पर अटैक कर दिया है। ये सुनकर सातो उस रिंग की तरफ देखने लगता है और बोलता है, मैं उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलने के बाद वो एक वेपन उठा लेता है और आगे बोलता है, मुझे इस दुनिया की सिचुएशन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर हिमे की जान खतरे में है तो मैं मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका एपिसोड 2 जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड।